देखिए, घर में जब आग लग गई हो तो पहले हम आग बुझाएंगे। जो कुछ भी राजनीतिक जायदाद उनकी थी सब बंधक रख दिया उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में। उनके पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या हिस्सा मांगे उनसे। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं और बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर वो अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को संबोधित कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आ रहे हैं और लगातार बिहार की विरासत को बचाने की भी बात करते नजर आ रहे हैं। इसी बीच आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा जमुई पहुंचे हैं और जमुई से उपेंद्र कुशवाहा का बयान सामने आया है। उपेंद्र कुशवाहा से जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आप जब जेडीयू छोड़ने की बात किए तो आपने कहा था कि जेडीयू जब मैं छोड़ूंगा तो अपनी हिस्सेदारी लेकर जाऊंगा। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा कि अगर जेडीयू में कुछ बचा होता तब तो मैं हिस्सेदारी लेता, वो तो जीरो है, उसमें हिस्सेदारी कैसे लेता। साथ ही उनसे जब सवाल पूछा गया कि जिस तरीके से आप नीतीश कुमार के साथ थे और बीजेपी पर आक्रामक दिखते थे, आपके जो सख्त तेवर थे वो नजर आते थे, तो क्या अब भी जब आप अलग हो गए हैं तो वही तेवर बरकरार रहेगा। इस पर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ शब्दों में ये कह दिया कि जब पहले घर में आग लगी हो तो आग को बुझाना जरूरी होता है, उसके बाद कुछ करना जरूरी होता है। साथ ही उन्होंने सीबीआई और ईडी के सवाल पर भी बेबाक तरीके से अपनी बात रखी और पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। एक एक नाम भी बता दिया कि हाँ, किसने लालू परिवार के खिलाफ, लालू यादव के खिलाफ साजिश रची और किसके साजिश के शिकार आखिर आरजेडी सुप्रीमो हो गए। देखिए अपने बयान में क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। तो आपने कहा था कि हम हिस्सेदारी लेके वापस जाएंगे, तो हिस्सा जिस वक्त हमने दामन छोड़ा था उस वक्त नहीं, उसके 15 दिन 20 दिन पहले हमने यह बात कही थी। तब हम महसूस कर रहे थे कि जेडीयू अपने रास्ता से जो भटक रहा है, हमारे प्रयास ही हमारा था कि नीतीश कुमार जी को हम रोके कि मत जाइए उस तरफ, और उस तरफ नहीं जाते तब जेडीयू के पास कुछ बचा रहता और उसमें हम हिस्सेदारी की बात कर रहे थे। लेकिन जिस स्टेज में धीरे धीरे नीतीश जी पहुंच गए, अब नीतीश जी के हाथ में कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी राजनीतिक जायदाद उनकी थी सब बंधक रख दिया उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के हाथों में। जब सब कुछ बंधक ही रख दिया, उनके पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या हिस्सा मांगे उनसे। अब हम कोई हिस्सा की बात करने नहीं निकले हैं, हम मुकम्मल की बात करने निकले हैं। जो बंधक इन्होंने रख दिया है, समता पार्टी के दौरान लवकुश समाज के लोगों ने, धानुक समाज के लोगों ने, अति पिछड़ा समाज के लोगों ने मिलकर इनको आधार दिया। वही जमीन थी जिस जमीन पर ही बाकी लोगों ने, बाद में दलित, महादलित समाज, अकलिया समाज के लोगों ने, सवर्ण जाति के लोगों ने भी उसी जमीन पर अपना पानी पटाया, सिंचाई लोगों ने की, तब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने। लेकिन जो जमीन है उस जमीन को ही इन्होंने बंधक रख दिया है, तो उस बंधक को पूरे के पूरे तौर पे छुड़ाना है और अब जीरो है नीतीश कुमार जी के हाथ में, तो क्या हिस्सा मांगे। अच्छा उपेंद्र जी, जो तेवर आपका जब नीतीश जी के साथ थे, जो तेवर उपेंद्र कुशवाहा का था बीजेपी पे वार करने का, अब नीतीश कुमार से अलग हो गए हैं तो आपका तेवर वही रहेगा बीजेपी पे वार करने। देखिए, घर में जब आग लग गई हो तो पहले हम आग बुझाएंगे, बाकी समस्या का बाद में हम उस पर हमारा ध्यान जाएगा। अभी आग लग गई है। बिहार के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन फिर से 2005 के पहले की स्थिति में बिहार जाए, इसको लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। इसलिए कि बिहार उस समय चल नहीं रहा था, जल रहा था। फिर से जलता हुआ बिहार कोई नहीं स्वीकार करेगा, तो जलता हुआ बिहार फिर से आहट दे रहा है, इसलिए हमारा ध्यान पूरा भी वहाँ है। बीजेपी के प्रति जो आपका तेवर था कुछ दिनों पहले तक, जब आप जेडीयू से अलग नहीं हुए थे, वो तेवर बरकरार रहेगा या उसमें कमी आ रही? तेवर बरकरार, कहीं जहां हम देखेंगे कुछ गलत हम जरूर बोलेंगे, जहां कोई समस्या होगी जनता की हम जरूर बोलेंगे। उस वक्त हम यह नहीं ध्यान रखते हैं कि हम जो बोल रहे हैं वो किसके खिलाफ जा रहा है। हम सिर्फ इतना देखते हैं कि जनता के पक्ष में है कि नहीं है। अभी उसका समय नहीं आया, अभी उसका समय नहीं आया, समय आएगा बताएं।
बीजेपी पे बहुत बड़ा आरोप है कि बीजेपी 3 एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है लालू के खिलाफ, सीबीआई, ईडी और कई तरह का। तो नहीं लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी को तंग करना है, महागठबंधन को तंग करना है, इसलिए उसका उपयोग हो रहा है? आरजेडी के ऊपर जो आरोप है भ्रष्टाचार से संबंधित, क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आने के बाद आरोप है? आरोप तो उन दिनों का है। लालू जी पहली बार जेल तब गए थे जब उन्हीं के समर्थन वाली सरकार दिल्ली में थी, और उस वक्त बिहार की सरकार जो लालू जी के नेतृत्व में चल रही थी, सरकार सीबीआई जांच से भाग रही थी, लेकिन सीबीआई से ही जांच हो इसके लिए किन लोगों ने पहल की थी? जो लोग आज हैं महागठबंधन के बड़े नेता बने हुए, इन्हीं लोगों ने मिलकर हाई कोर्ट में मुकदमा किया। इसमें जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है आवेदक के रूप में, इसमें शिवानंद तिवारी जी जो राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता हैं आवेदक के रूप में, श्री वीर सिंह पटेल साहब आवेदक के रूप में, इन लोगों ने ही हाई कोर्ट में मुकदमा किया, तब सीबीआई से जांच हुई थी। तो इन लोगों से न सवाल पूछिए कि क्यों, आखिर उन दिनों क्यों आप जांच कराने के? लालू जी जो जेल गए इन लोगों के कारण जेल गए। लालू जी जो सजा मिली लालू जी को, यहां तक कि लालू जी चुनाव लड़ने की स्थिति में भी कानूनी दृष्टि से नहीं है सजा के कारण। तो ऐसी स्थिति में लाने के लिए कौन लोग कोर्ट गए थे? वही लोग कोर्ट गए थे जो आज राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद करने वाले लोग हैं। तो उन लोगों से सवाल पूछ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए अपने रिक न्यूज़ 24 के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।